जय श्री राम। सम्मान दिया, उसने आज मुझे यहाँ अपने जन्म स्थान पर वापस पहुंचा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप सबको इसके लिए। राम लला के प्राण प्रतिष्ठा हुई। पहले भी जब कभी अयोध्या जाने का मौका मिला तो लखनऊ में जाते थे तो लगता था कि चलो अयोध्या होकर आते हैं, लेकिन अयोध्या में जाने के बाद मन दुखी होता था। वापस आते समय लगता था कि क्यों गए हम, वहां तो मंदिर है नहीं, रामलला है ही नहीं। पहली बार ऐसा लगा, ये हमें यकीन नहीं था कि हम अपने जीवन काल में ये पल जी पाएंगे, ये पल देख पाएंगे जो इस साल 22 जनवरी को हमने जिया और चले। ये जिन व्यक्तियों के कारण ये संभव हुआ, परमादरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, परमादरणीय श्री योगी जी, देखिए दोनों के नामों में भी कितनी समानता है, मीटर भी बराबर है, मोदी जी और योगी जी। ये संयोग है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये ऐसे दो व्यक्ति, दो नेता, दो लीडर्स हमें मिले हैं और इन्होंने जो बेंचमार्क सेट कर दिए हैं काम के। कोई सा भी डिपार्टमेंट आप ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ भी ले लीजिए, बिजली है, सड़क है, पानी है, सफाई हो, नौकरी हो, कमाई हो, इंश्योरेंस हो, मेडिकल हो, सामाजिक सुरक्षा हो। जब परमादरणीय योगी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, मैंने ट्वीट किया था कि सन्यासी से अच्छा राजा कोई नहीं होता। मैं अक्सर चिंतित रहता था कि हमारे पर्व और त्योहार को कितना बनाने का प्रयास, संजय भैया कितने पोड़ गाने बजते थे, लेकिन इस बार मैं प्रदेश भर के सभी जगहों के गानों को मैं मंगवाता था कि भाई क्या गाने बज रहे हैं मुझे थोड़ा बताओ, क्योंकि समाज की जानकारी मिलती है। लेकिन हर जगह एक ही गाना होली में बज रहा था, जो राम को लहे हैं। आप अनुमान करिए, होली है लेकिन होली के अवसर पर गाना बज रहा है जो राम को लहे हैं। अब आप सोचिए कितना परिवर्तन हुआ है, और यह परिवर्तन आज मेरठ में भी हमें देखने को मिल रहा है कि राजेंद्र जी ने और उतनी ही, यानी बहुत जुझारू सांसद थे, लगातार लगते थे, संसद के हर सत्र में उनकी आवाज उठती थी। मैं भी 2009 से 14 तक और फिर 14 से लेकर के 17 तक देश की संसद में उस दौरान था जब राजेंद्र जी भी मेरठ से सांसद थे, और मैं अक्सर उनसे पूछता था कि राजेंद्र जी आप कब मेरठ जाते हैं, कब दिल्ली आते हैं, क्योंकि पता ही नहीं लगता है। संसद जैसे समाप्त हुआ मेरठ आ गए और संसद शुरू होने तक फिर संसद में पहुंच गए। उस समय ये कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं थी 2009 में। 14 के पहले की कनेक्टिविटी और 14 के पहले के मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर थी वह आपके सामने है। और उन स्थितियों में राजेंद्र जी ने के रूप में, उत्तराधिकार के रूप में अरुण गोविल जी को आपके बीच में यहाँ पर दिया है। और अरुण गोविल जी भारत की कला जगत के वह एक जीवंत हस्ताक्षर हैं, जिन्होंने प्रभु राम के चरित्र का मंचन आज से 3 दशक पूर्व जिस मजबूती के साथ किया था। मैं देख रहा था उस समय तो लोकप्रिय था ही, लेकिन कोरोना में 4 साल पहले जब लॉकडाउन लगा था, सबसे ज्यादा मांग हर परिवार से हुई थी कि रामायण सीरियल दूरदर्शन की टीआरपी बढ़ गई थी। तो आज स्वयं भगवान राम के अभिनय को जीवंतता के साथ मंचन जिन्होंने दिया, मेरठ की पहचान अब उनसे बनने जा रही है।
देखो, इतिहास, मेरठ हमेशा इतिहास बनाता है। इतिहास में नाम दर्ज नहीं करता, इतिहास बनाने का काम करता है। आप सोचो ना, 5000 वर्ष पहले हस्तिनापुर भी आप ही ने जन्म दिया था, और उससे भी पहले, इतिहास से भी पहले आपके इस जनपद और इस क्षेत्र की पहचान थी। और 1857 को, 10 मई 1857 को कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी के नेतृत्व में आजादी का प्रथम स्वतंत्र समर का संकल्प भी इसी धरा पर हुआ था, और बाबा ओगड़नाथ मंदिर उसका साक्षी है। चूका नहीं है। जब अवसर मिलता है तो मेरठ उसको हाथों हाथ लेता है, और अरुण गोविंद जी आपके साथ में हैं, इसलिए वे आज इस मंच पर हमारे बीच में हैं। मैं प्रत्याशी के रूप में उनको हृदय से बधाई देता हूं, और आप सबका आह्वान करता हूं कि जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। हमारे माननीय विधायक गण हैं, श्री अमित अग्रवाल जी हैं, महापौर हरिकांत अहलुवालिया जी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा नागर जी हैं, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज जी हैं, श्रीमती सरोजनी अग्रवाल जी हैं, हमारे सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल के जिलाध्यक्ष श्री मतलूब गौड़ जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष शिव कुमार राणा जी हैं, महानगर अध्यक्ष सुरेश जैन जी, लोकसभा के हमारे प्रभारी संजीव वालिया जी, और संयोजक श्री कमल दत्त शर्मा जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारीगण, मेरठ के हमारे विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए प्रबुद्धजन और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे क्रांति धारा पर आकर के आनंद की अनुभूति हुई, और मुझे अच्छा इसलिए लगा कि यहाँ पे आया हूँ, और मेरठ में यद्यपि मैं बार बार आया हूँ, मेरठ में विकास की बात अब मुझे लगता है कि आप सबके लिए भी बौनी हो जाती है। आप सोचोगे विकास कैसे होता है? 32,000 करोड़ रुपए का केवल रैपिड रेल ही है आपका, नमो भारत रैपिड रेल जो है ना, 32,000 करोड़ रुपए का। 12 लेन का एक्सप्रेस वे, आप सोचे पिछली बार आपने देखा होगा, जब हम से चूका नहीं है, जब अवसर मिलता है तो मेरठ उसको हाथों हाथ लेता है, और अरुण गोविंद जी आपके साथ में हैं, इसलिए वे आज इस मंच पर हमारे बीच में हैं। मैं प्रत्याशी के रूप में उनको हृदय से बधाई देता हूं, और आप सबका आह्वान करता हूं कि जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। प्रयास के लिए प्रधानमंत्री जी को यहां बुलाए थे, विजिबिलिटी कमजोर हो गई, यानी इंद्र भगवान भी हमारी अग्नि परीक्षा ले रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री जी बाई रोड आए और 45 मिनट में यहां पहुंच गए, और फिर बाई रोड ही दिल्ली गए। आप देखिए ना कि मात्र 45 मिनट लगे दिल्ली से प्रधानमंत्री आवास से मेरठ आने में, बाबा ओगड़नाथ जी का दर्शन करके फिर कार्यक्रम स्थल पर जाने में, और फिर बाई रोड ही दिल्ली पहुंच गए। कितना आसान हो गया। और अब तो मैं देख रहा हूं हमारे मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, हापुड़, बुलंदशहर, गाजियाबाद और मुरादाबाद तक के लोग जो पहले दिल्ली रहते थे, अब वे दिल्ली नहीं रहते, सब लोग वापस यहाँ रहते हैं, यहीं से अप डाउन करते हैं। और बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ दिल्ली के लोग भी यहीं आने लगे लोग, यानी ये परिवर्तन है। 12 लेन का एक्सप्रेस हाईवे भी और रैपिड रेल भी, ये आपकी पहचान बन रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में स्पोर्ट्स आइटम, और साथ साथ प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स। मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेस वे भी मेरठ से ही हम लेकर के जा रहे हैं।
इतने हाईवे बना दिए हैं राजेंद्र जी ने, जहां के लिए देखो, मेरठ का रोड हो, मेरठ से बिजनौर का हो, मेरठ से सहारनपुर का हो, जहां का भी आप देखो, एकदम बेहतरीन कनेक्टिविटी मेरठ की। तो विकास जितना होना था और जिस पैमाने पर जो आपकी अपेक्षा थी, उस अपेक्षा के लिए, हर तबके के लिए उस प्रकार का विकास का एक मॉडल आज मेरठ बन करके उभरा है। और इसीलिए अरुण जी ने कहा कि बचपन में मेरठ को उन्होंने देखा और आज के मेरठ को जब देखते हैं तो पहचानने में कभी कभी भूल होने लगती है, क्या ये वही मेरठ है? उस समय की जो स्थितियां थी और आज की स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ है, एक नया चेंज है। और बहनों और भाइयों, यही परिवर्तन जो मेरठ में है, आज पूरा देश उस परिवर्तन का साक्षी बन रहा है। आज उन्हीं का साक्षी बन रहा है। इसलिए देश के अंदर एक आवाज उठ रही है, केवल सपने नहीं बल्कि हकीकत बुनते हैं। और इसीलिए लोग बार बार मोदी को चुनते हैं। मोदी जी को इसीलिए बार बार लोग चुनते हैं क्योंकि मोदी जी ने होकर के दिखाया है। दुनिया के अंदर भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ गई। भारत के 140 करोड़ लोग जब दुनिया के अंदर किसी देश में जाते हैं, आज सम्मान की निगाहों से दिखाई देखते हैं। 2014 के पहले स्थिति नहीं थी। 2014 के पहले जब कोई भारत का व्यक्ति बाहर जाता था, लोग शक की निगाहों से देखते थे। राहुल, लेकिन आज परिवर्तन हुआ है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आंतरिक सुरक्षा की स्थिति बेहतर हुई है। आज उग्रवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद प्रभावी नियंत्रण हुआ है। आपने देखा होगा बचपन से भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता एक ही नारा लगाते थे, अरुण जी को और कमल निशान को आशीर्वाद मिलेगा ना? सभी लोग सहमत हैं? तो मेरे साथ जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरठ के इस पूरे चुनाव को 31 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन इस क्रांति धरा पर होने वाला है। 31 मार्च को अपराह्न 4 बजे, यानी आपको 3 बजे पहुंच जाना। 3 बजे के पहले भी पीएम साहब पहुंच सकते हैं। आप लोग 3 बजे तक वहां पहुंच जाइए और पीएम साहब प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुनिए। उनके आह्वान पर हम सब जुड़ेंगे और इसके लिए स्वयं प्रधानमंत्री जी क्रांति धरा से संकल्प करेंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव के प्रचार का, लोकसभा चुनाव प्रचार का शुभारंभ यहां से करेंगे। इसके लिए हम सब अपने आप को तैयार करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सभी मेरठ वासियों को एक बार फिर से हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और इस पूरी लड़ाई को आप मजबूती के साथ लड़ने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय श्री राम।